के फेल हुए हैं, जेएमएम के फेल हुए हैं, कांग्रेस के फेल हुए हैं, आसू के फेल हुए हैं, आरजेडी के फेल हुए, सारे लड़के फेल हुए जी। इसलिए छात्र के मुद्दे को बताने का काम सिर्फ जयराम महतो का नहीं रहेगा। लेकिन जयराम महतो उन मुद्दों के साथ लड़ा है। हाँ, वो जयराम महतो तो मुद्दा उठाएंगे, साथ में बीजेपी के तमाम विधायक और इंडिया गठबंधन के भी तमाम विधायक। छात्र नेता मनोज यादव जी हैं, लगातार जो है छात्र के मुद्दा को लेकर मुखरता से बात रखने का काम करते हैं। चाहे आंदोलन की बात होती है तो सबसे आगे लाठी डंडे खाते हुए नजर आते हैं। अभी जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा फल जो है निकल आया है, लेकिन छात्र जो है नाखुश नजर आ रहे हैं। अब छात्र नेता का क्या कहना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम मनोज दा से जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार। क्या लगता है जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा फल जो है आने के बाद कुछ छात्र जो है नाराज़ लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में जेएसएससी सीजीएल में कुछ इस तरह से घटनाक्रम सामने हुई है क्या जो छात्र नाराज़ हैं? देखिए, बिना कट ऑफ मार्क्स का जो है सो रिजल्ट निकाला गया। आखिर आपने किसी को पास किया है तो जनरल का कट ऑफ कितना था, एसटी का कट ऑफ कितना था, एससी का कट ऑफ कितना है, ये सब सारे कट ऑफ को लेकर के तो आप कट ऑफ ही नहीं जारी किए हैं और आप इसको दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो आंदोलन है ये नहीं कह सकता कि लोग कि ये परीक्षा फेल होने के बाद लड़का लोग आंदोलन कर रहा है। परीक्षा जिस दिन हुई थी उसी से आंदोलन हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन आउट हुआ है और गड़बड़ी है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात कि इसमें खाली जेएम के लड़के नहीं फेल हुए, बीजेपी के फेल हुए हैं, जेएमएम के फेल हुए हैं, कांग्रेस के फेल हुए हैं, आसू के फेल हुए हैं, आरजेडी के फेल हुए, सारे लड़के फेल हुए जी। इसलिए हाँ, कोई पार्टी विशेष का नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से आंदोलन छात्र करते हैं तो उसको लेकर कोई मुद्दा होता है, चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात करें, जेपीएससी की बात करें, लेकिन सरकार अभी हेमंत सोरेन सरकार फिर से एक बार वापसी की है, लगातार जो है नियुक्ति भी देंगे कुछ दिनों के बाद, परीक्षा फल जो अभी जारी हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ जो अड़चनें सामने आ रही वो छात्र के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वाकई में क्या जिस तरह से शपथ ग्रहण लेने के बाद तमाम मंत्रियों का शपथ कैबिनेट का जो है विस्तारीकरण होता है, उसके बाद लगातार जो है परीक्षा फल निकल रहा है, तो लगता है नहीं झारखंड में जो है अब थोड़ा सा रोजगार की जो मात्रा है वो बढ़ने जा रही है, लेकिन छात्र नाराज़ हैं? मतलब क्या लगता है कि वाकई में 5 साल जैसे बीता था वही 5 साल अब बीताने जा रहे हैं क्या? देखिए, विरोध तो हम रघुवर सरकार में भी किए थे। ऐसी बात नहीं कि वहाँ नियुक्ति नहीं हुआ था, और वहाँ पर भी हेमंत सोरेन जी आते थे मेरे पास में और 5 साल तक विधानसभा नहीं चलने दिए थे, मेरे साथ में या के धरना प्रदर्शन में रहा करते थे। आज ये बोलते हैं कि ये छात्रों को भड़काते हैं। हमने रघुवर सरकार में भी लाठी खाया और जेल गया, और आज जो हेमंत जी की सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आप लोग का योगदान है? हम लोगों का योगदान है। कैसे? क्योंकि मैं बता रहा 15 से 16 सीटों पर आज जो 24 पर बीजेपी रुका है 40 होता, 15-16 सीटों पर जेल कैम्प ने फ़ायदा दिया है। अच्छा, तो क्या जेएमएम को फ़ायदा देने के लिए जब ये जेल कैम्प खड़ा हुआ था? जी नहीं, हम लोग दोनों को जो है, हम तो दोनों विरोधी थे। अच्छा। अब ये कहिए कि जेएमएम को ज़्यादा फ़ायदा हो गया या इंडिया गठबंधन को ज़्यादा फ़ायदा हो गया, उसको घाटा हो गया। अच्छा, तो क्या लगता है, लेकिन जब छात्र का जब मुद्दा सामने आ रहा है, जेएसएससी सीजीएल को लेकर जब मुद्दा सामने आ रहा है, तो अधिकतर जो है जयराम महतो पे ये टीका टिप्पणी किया जा रहा है कि छात्र के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा, जीत भी गया, लेकिन अब जब सीजीएल में इस तरह का बातें सामने आ रहा है, स्टूडेंट के साथ खड़ा नहीं रह रहे हैं। आप लोग मतलब कैसे खड़ा रहिएगा? देखिए, छात्रों का कहना इसलिए उस पर टीका टिप्पणी हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो हम सीजीएल रद्द करेंगे। सुनिए पहले, टीका टिप्पणी का मेन कारण में जाइए कि बीजेपी सरकार आएगी तो इसको हम रद्द करेंगे, लेकिन हम लोगों के कारण सरकार इंडिया गठबंधन की आ गई, इसीलिए छात्रों को लगता है कि बीजेपी को हराने का काम जयराम महतो ने किया है, इसीलिए जयराम महतो पर टीका टिप्पणी हो रहा है। देखिए, कोई भी खबर का तह पर चाहिए, तह तक जाइएगा तो यही है कि जयराम महतो ने बीजेपी को हराया,
अच्छा। और जेएमएम सरकार को लाया, इसीलिए टिकट तो पहले तो कहा जा रहा था कि ये जो है जयराम महतो बीजेपी का बी टीम है, अब लोग कह रहे हैं जेएमएम का बी टीम है, तो मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार चलते जा रहा है। यही तो समझ में नहीं आता है। कभी बोलता है बीजेपी का बी टीम, कभी बोलता है जेएमएम का बी टीम। हम लोग किसी का बी टीम नहीं है, हम लोग अपने में ये टीम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप छात्र नेता हैं, छात्रों के साथ हमेशा रहे हैं, मुद्दों पे काम किए हैं। जयराम महतो जब सदन पे जाएंगे 9 तारीख का, जब 9 तारीख से 12 तारीख जब स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जयराम महतो के लिए क्या हिदायत रहेगा जब उस सदन के अंदर जाएंगे? जिन मुद्दाओं को आपने सोचा था, आप लोग भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जयराम महतो को क्या संदेश रहेगा कि वहाँ जाकर छात्र के मुद्दों को कहे, किस तरह से कहेंगे? देखिए, ये छात्र के मुद्दे को बताने का काम सिर्फ जयराम महतो का नहीं रहेगा। लेकिन जयराम महतो उन मुद्दों के साथ लड़ा है। हाँ, वो जयराम महतो तो मुद्दा उठाएंगे ही, साथ में बीजेपी के तमाम विधायक और इंडिया गठबंधन के भी तमाम विधायक, क्योंकि जो बच्चा फेल हुआ है वो तमाम पार्टियों का फेल हुआ है, इसलिए तमाम पार्टियों को इस मुद्दे पर। अच्छा, अंतिम चीज़ बताइए, जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, बताइए। जो लोग कमेंट करेंगे कि रद्द होना चाहिए, देखिए उस एग्जैक्ट सलूशन को बात करिए कि किस तरह से क्या होना चाहिए, डीपली में जाइए कि आखिरकार जैसे सीजीएल में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको क्या होना चाहिए, अगर नहीं हुई है तो ये परीक्षा फल जो आया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, जब इन्होंने इंटरनेट बंद किया तो इंटरनेट बंद क्यों किए? इसका मतलब 2 दिन पहले क्वेश्चन निकल गया था। अच्छा। वो वायरल नहीं हो जाए इसीलिए आपने इंटरनेट बंद किया। मतलब इसका जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए। वो आप पहले बर्बाद करिए, पहले स्टे करिए, जांच करिए, सही चीज़ होगा, आगे बढ़िए। अच्छा, हम स्टूडेंट का साथ दीजिए, आपका कहना है ये? हाँ, स्टूडेंट का साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत मनोज जी, धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।